डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 11 के लिए है और आज के इस वीडियो में आप समझेंगे भारत माता पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसी तरह के अन्य वीडियो भी आप इस चैनल पर देख सकते हैं। यदि आप कोई वीडियो बनवाना चाहें तो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत माता पाठ के लेखक कौन हैं? भारत माता पाठ के लेखक जवाहरलाल नेहरू जी हैं। भारत माता पाठ गद्य की कौन सी विधा है? भारत माता पाठ गद्य की लेख विधा है। भारत माता पाठ कहाँ से लिया गया है? भारत माता पाठ हिंदुस्तान की कहानी से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत माता पाठ हिंदुस्तान की कहानी का कौन सा अध्याय है? भारत माता पाठ हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। भारत किस भाषा का शब्द है? भारत संस्कृत भाषा का शब्द है। भारत माता का अंग्रेजी से हिंदी में रूपांतरण किसने किया? भारत माता का अंग्रेजी से हिंदी में रूपांतरण हरिभाव उपाध्याय जी ने किया है। अगला प्रश्न है, पाठ में पंडित नेहरू ने क्या बताया है? पाठ में नेहरू जी ने बताया है कि वे जलसों में जाकर आम लोगों को बताते थे कि हिंदुस्तान एक है। भारत माता की जय के नारे से किसका स्वागत होता था? जब कभी जवाहरलाल नेहरू जलसों में जाते थे तो भारत माता की जय के नारे के साथ लोग उनका स्वागत करते थे। पाठ के अनुसार भारत माता की जय का क्या अर्थ है? पाठ के अनुसार भारत माता की जय का अर्थ है भारत के करोड़ों लोगों की जय जयकार। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू प्रायः कहाँ जाया करते थे? जवाहरलाल नेहरू प्रायः जलसों में जाया करते थे। जलसे का अर्थ है समारोह। जलसे में वे किसकी चर्चा करते थे? जलसे में वे भारत की चर्चा करते थे। लेखक के अनुसार कहाँ के लोग सयाने थे? लेखक के अनुसार शहर के लोग सयाने थे। अगला प्रश्न है, किसानों का नजरिया कैसा था? किसानों का नजरिया महदूद था। महदूद का क्या अर्थ है? महदूद का अर्थ है सीमित, अर्थात किसानों का जो नजरिया था वो सीमित था। लेखक से सभी जगह एक से सवाल कौन करते थे? लेखक से सभी जगह एक से सवाल यानी एक समान सवाल किसान करते थे। अगला प्रश्न है, किसानों की परेशानियां कैसी थी? किसानों की परेशानियां एक जैसी थी, एक समान थी। किसानों को क्या परेशानियां थी? किसानों की परेशानियां थी गरीबी, कर्जदारों और पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार, महाजन, कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुल्म आदि। किसानों की परेशानियां किसकी देन थी? किसानों की परेशानियां ब्रिटिश सरकार की देन थीं। अगला प्रश्न है, किसानों की कैसी दशा थी? किसानों की दशा दयनीय थी, दया के योग्य थी। लेखक किसानों से बातचीत करते हुए किन देशों का जिक्र करते थे? लेखक किसानों से बातचीत करते हुए चीन, स्पेन, अबिसीनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया का जिक्र करते थे। लेखक किसानों से किस देश की तरक्की की बात करते थे? लेखक किसानों से अमेरिका की तरक्की की बात करते थे। अगला प्रश्न है, किसान किन बातों से पहले से ही परिचित थे? किसान महाकाव्यों और पुराणों की कथा कहानियों से पहले से ही परिचित थे। लेखक को जलसे में कुछ लोग कैसे मिलते थे? लेखक को जलसे में कुछ लोग ऐसे मिलते थे जिन्होंने बड़ी बड़ी तीर्थों की यात्रा की थी या वे पुराने सिपाही थे। जलसों में लेखक का स्वागत कैसे होता था? जलसों में लेखक का स्वागत भारत माता की जय के नारे के साथ होता था। अगला प्रश्न है, लेखक जनता से क्या पूछते थे? लेखक जनता से पूछते थे कि भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं। किस सन के बाद आर्थिक मंदी पैदा हुई? सन 1930 के बाद आर्थिक मंदी पैदा हुई। लेखक के अनुसार हम किसके जुज अर्थात अंश हैं? लेखक के अनुसार हम इस पूरी दुनिया के अंश हैं।
अगला प्रश्न है, खैबर दर्रा भारत के किस दिशा में है? खैबर दर्रा भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में है। कन्याकुमारी किस दिशा में है? कन्याकुमारी भारत के दक्षिण दिशा में है। यकसां का क्या अर्थ है? यकसां का अर्थ है एक समान, एक जैसा। अगला प्रश्न है, अजीज का क्या अर्थ है? अजीज का अर्थ है प्रिय। वास्तव में भारत माता क्या है? वास्तव में देश के करोड़ों वासियों के लिए ही भारत माता कहा गया है। तो ये थे भारत माता के महत्वपूर्ण और लघु प्रश्नों के उत्तर। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसी तरह के अन्य वीडियो भी आप इस चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।